ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 सितंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर अनुभव करें और उनकी शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाएं। महसूस करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी ये रावण राज्य, पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आ रही है। लग रहा है हमको नई दुनिया आ रही है। अब कोई कंस्ट्रक्शन तो हो नहीं रहा है कि हमको दिखाई दे कि वो ऐसी नई दुनिया बन रही। डिस्ट्रक्शन जरूर हो रहा है, परंतु दिखावी वाला जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत फास्ट होगा, तब हमको दिखाई देगा। हो तो रहा है अभी, ये अनुभव करने की बात है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए क्या करो, श्रीमत पर चल पवित्र बनो, तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। श्रीमत पर पवित्र बनोगे। बगैर श्रीमत तो बहुत सारे बनते हैं साधु सन्यासी, वो सतयुग में नहीं जाते हैं। ये समझने की बात है। आज का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। नर से नारायण बनने की कथा, कैसे नारायण जो था नर बना और फिर कैसे नर से नारायण बना, ये बाबा सुनाते हैं। उस कथा का रहस्य क्या है? बाबा कहते हैं, उस कथा का मूल रहस्य है बादशाही लेना और गंवाना। बादशाही मिलेगी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, बादशाही मिल जाएगी तो हम सतयुग त्रेता वो बादशाही को प्रारब्ध भोगेंगे। फिर धीरे 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 रावण राज्य आएगा, द्वापर से तो गंवाते गंवाते कलयुग में पूरी गंवा देंगे। तो बाबा कहते, जो विश्व के मालिक थे वो बादशाही लेते हैं और गंवाते हैं। अल्लाह को अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ दी। ये ब्रह्मा बाबा की बात है। जैसे शिव बाबा ने प्रवेश किया, पदरामणि हुई शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा ने छोड़ दिया। जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म ले राजाई गंवा देते हैं, फिर बाप उन्हें राजाई देते हैं। पतित से पावन बनना अर्थात गदाई छोड़कर राजाई लेना, यही सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बाबा सुनाता है। तो अब इस समय हमें पावन बनने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। आज का गीत है, आखिर वो दिन आया। आज कौन सा दिन जिसका इंतजार करते थे, भगवान मिल गया। बाबा कहते हैं, ओम शांति का अर्थ तो कितनी बार बाबा ने समझाया। ओम माने अहम आत्मा, और ये मेरा क्या है, शरीर है। आत्मा देखने में नहीं आती है, ये समझ में आता है कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है, शरीर में कोई बुद्धि नहीं। आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई डिसीजन थोड़ी लेगा कि मुझे क्या करना है। आत्मा ही में अच्छे संस्कार होते हैं, बुरे संस्कार होते हैं, है ना। तो मुख्य आत्मा है और उसको कोई देख नहीं सकता। शरीर आत्मा को देख सकता है नहीं, आत्मा शरीर को देख सकती है, लेकिन आत्मा को शरीर नहीं देख सकता है। जान सकते हैं कि हाँ, इस शरीर में आत्मा थी, निकल गई है, अब शरीर का चिरफुर बंद हो गया। तो जैसे आत्मा देखी नहीं जाती है, शरीर देखा जाता है, तो परमात्मा भी उसी तरह से देखा नहीं जा सकता है। ये समझने की बात है। भगवान अदृश्य दिखाई नहीं देता है। हाँ, जब शरीर में आता है तो ज्ञान सुनाता है, परंतु ये अनुभव करने की बात, दिखाई तो देगा नहीं। वही आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा कहलाता है। तो बाबा आया है इस सृष्टि पर क्या करने आया है? पुरानी दुनिया को नया बनाने आया। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है। अब इनको बदलना है। जैसे पुराना घर खत्म होकर के नया बनता है, वैसे पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, और फिर वापस सतयुग जरूर आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वर्ड की हिस्ट्री जाकर फिर रिपीट होनी है। सतयुग में देवी देवताओं का राज होता है,
आधा कल्प चलता है सूर्यवंशी, आधा कल्प चंद्रवंशी, और द्वापर कलयुग फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी चलता रहता है। यहां से ही रावण राज्य चालू होता है। रावण इतना बड़ा दुश्मन है कि वर्ष वर्ष उसको जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं है। कसम पड़ गई ना, नंबर 1 दुश्मन रावण और नंबर 1 दोस्त खुदा दोस्त। इतनी कहानियां उनकी हैं। खुदा दोस्त को तो खुदा है, जलाते रावण को हैं, क्योंकि 10 शीश वाला वो दुख दे रहा है। राम राज्य में सुख और रावण राज्य में दुख होता है, इसलिए तो उसको जलाते हैं। ये सब बातें परमात्मा बैठ करके समझाते हैं। पतित पावन बाप किसके द्वारा? ब्रह्मा दादा द्वारा हमेशा समझाते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं ना, बाप मतलब शिव बाबा, दादा मतलब ब्रह्मा बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा तो हो गई, जिसको एडम यू कहा जाता है, उनको ही ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में इतने सारे बच्चे, इसलिए उसको प्रजापिता कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, धीरे धीरे मतलब हम सीढ़ी उतरते जाते हैं। फिर बाबा आता है और इस आसुरी दुनिया को खत्म करके दैवी दुनिया स्थापित करता है। रावण ने दुख की दुनिया बनाई और राम ने सुख की दुनिया बनाई। अब ऐसा तो नहीं सोचना जिसके पास बहुत पैसे हैं, गाड़ी है, महल है, वो सब स्वर्ग में है। नहीं, बाबा कहते हैं करोड़ों है किसी के पास, लेकिन सच्ची शांति है क्या? अशांत हो रहे हैं ना, संतुष्ट नहीं हो रहे हैं ना। बाबा कहते पैसे आदि तो मिट्टी में मिल ही जाने वाले। अगर कोई आत्मा शरीर छोड़ दे और उसके पास बैंक में 500 करोड़ रुपए है, 1000 करोड़ रुपए है, तो क्या वो आत्मा के काम आ सकता है? कुछ भी नहीं आ सकता है। ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के सारे महलात बन जाएंगे। सतयुग है वॉइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाबा कहते बच्चे भी वहां योग बल से ही होते हैं। वहां कोई विकार नहीं होता, न देह अभिमान, न क्रोध, न काम, 5 विकार ही नहीं होते। इसलिए वहां रावण को जलाते नहीं, जलाने की जरूरत नहीं। अब बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको इन विकारों से छुड़ाने के लिए। उसके लिए बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनो। ये पतित दुनिया खत्म होनी, लेकिन देवी देवता कौन बनेंगे? जो श्रीमत पर चलेंगे। विनाश तो सबका होगा, सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते बाकी बचेगा कौन? जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं, वही विश्व की बादशाही का वर्षा पाएंगे, सब नहीं पाएंगे। रावण राज्य तो खत्म ही होना, फिर राम राज्य स्थापन होना है। परंतु राम वाला कौन? सीता वाला राम नहीं, परमात्मा राम। बाबा कहता शास्त्रों में तो जाने क्या क्या फालतू बातें लिख दी हैं। इस समय तो सारी दुनिया ही लंका है। रावण का राज्य है ना। भारत सोने का चिड़िया सतयुग में था, अब नहीं है। वापस परमात्मा करके फिर से सोने की चिड़िया भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ये समझने के बाद अब परिवर्तन होगा, बहुत सारा कुछ जाएगा। बाबा कहते मुंबई नहीं थी, छोटा सा गावड़ा था, इतना बड़ा बना दिया। ये फिर से जाएगी। सतयुग में केवल दिल्ली, जो जमुना का कंठा है, वही परिस्थान था, फिर से बनेगा। राम राज्य में हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह सुख था। बाबा कहते तुमने गंवाया था, मैं फिर से तुमको दे रहा हूं। तुम सिर्फ मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो मुझे याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना। याद से ही तो आत्मा सतो प्रधान बनेगी। बाबा कहते फिर तुम मेरे गले का माला बन जाएंगे, फिर विष्णु की गले की माला बन जाएंगे। तो मुख्य याद। ये सब बातें कौन समझा सकता है? बाबा। बाबा कहते हैं जो फिर मेहनत करते हैं उनका यादगार बनता है।
आत्माओं का रहने का स्थान है परम धाम। वहां हम सब आत्माएं परमात्मा के साथ स्वीट होम में रहती थी। दुनिया में चाहते ना मनुष्य शांति हो, तो शांति कैसे मिलेगी? सोचते हैं शांति धाम में, मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकता, पार्ट में तो सबको आना ही है। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। अभी ज्ञान सूर्य परमात्मा आया है, इसलिए गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज है। बाबा अभी फिर से वही राज स्थापन कर रहे हैं। सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ने हमें समझा दी है ना। कब सूर्यवंशियों का राज्य था, कब चंद्रवंशियों का था, कब बौद्धी, कब इस्लामी, कब क्रिश्चियन आए, कैसे देवी देवता का राज गुम हुआ, ये सारी बातें बाबा ने समझाए। शास्त्रों में भी लिखा है ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। जो ब्रह्मा है ना, जिसके तन में बाबा बैठ के समझाते, उसकी आयु 100 वर्ष, मतलब पुरुषोत्तम संगम युग की आयु कितनी हो गई? 100 साल। अब सोचो, उसमें से भी 86 साल बीत गए, तो अभी टाइम कहाँ है? ये सब बातें आत्माओं को ही परमात्मा समझाते हैं। लक्ष्मी नारायण ही सतयुग के मालिक थे, फिर उतरते उतरते कंगाल बन गए। अब बाबा आकर के फिर से उनको समझदार बना रहे हैं। शिव बाबा ही नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। इतना अच्छी रीत से बाबा समझाता है कि तकदीर जग जाए, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बाबा भी क्या करे। तो बाबा कहते हैं त्राय त्राय होने से पहले बाप से वर्षा ले लो। तुमको कोई हद का संन्यास नहीं करना है, तुमको बेहद का संन्यास करना है, अर्थात इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। ये अच्छी रीति से समझाना है। कौन कौन से धर्म में कब आते हैं सब बाबा ने समझाया। फिर बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि तुम महाराजा महारानी बनते हो, चक्र में आते हो, सबको अल्फ और बे के बारे में समझाओ, ज्यादा कुछ नहीं समझाता। फिर बाबा ने एक और हिदायत दी कि विलायत जाने की किसको बाबा मना नहीं करते। यूं तो दुनिया में सब कोई चाहते हैं कि अपने देश में ही हम शरीर छोड़ें। बाबा कहते हैं विनाश तो होना ही है, हंगामा इतना हो जाएगा कि जो विलायत से फिर आ नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा कहता है भारत भूमि सबसे उत्तम है, यहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं, शिव जयंती भी यही मनाई जाती है। इसलिए भारत देश बहुत उत्तम है। बाबा ही आकर के सबको दुर्गति से छुड़ा करके सदगति करते हैं। मुख्य बात है आत्माभिमानी बनना है, बाबा को याद करना है तो कट उतरती जाएगी। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, और औरों को आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो जो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनी है बाप से, वो सबको सुनानी है। बाबा के गले की माला बन विष्णु की गले की माला में पिरोने के लिए सच्चा सच्चा पुरुषार्थ करना है, सतो प्रधान बनना है। ऐसी सेवा करनी है कि अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। राह त्राय होने से पहले बाबा से पूरा वर्षा ले लेना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नसीन भो। बाबा कहते हैं जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नसीन हैं, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से और मुखड़े से दिखाई देती है। किसके? जो आत्मस्मृत के तिलक में रहेंगे, जो बाप के दिल तख्त नसीन है। बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों और मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होगा। तो चेक करें हमारा है।
स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ, तो बाबा की याद सरल आएगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, मुझे परमात्मा के गले का हार बनना है, अर्थात विकारों से हार नहीं माननी है, एक परमात्मा को बड़े प्यार से याद करना है। अब भगवान मिल गया है, अल्लाह मिल गया है, तो गदाई को छोड़ करके राजाई लेनी है, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। बाबा के गले का हार बनने के लिए संपूर्ण सत्व प्रधान बनना है, हमेशा ताज और तिलक को धारण करके परमात्मा के दिल तक नसीन बनना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।